हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। बीपीसीएल के अंडर यहाँ पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। ये रिक्रूटमेंट आपको नैट्स की वेबसाइट पे, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इससे पहले आपको मैं एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे एनरोल नहीं किया है, ओके, जिन लोगों को अप्लाई करना है पोस्ट के लिए, अप्रेंटिसशिप्स के ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहली बात तो एनरोल करो। और जिनका लॉगिन ऑलरेडी, मतलब जिनका एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ओके, तो उनको डायरेक्टली लॉगिन करना है। ओके, बाकी सारी प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। खैर, इसका जो नैट्स का लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आपको, अगर एनरोल नहीं किया तो कर लो, या फिर लॉगिन आपका ऑलरेडी हो चुका है तो लॉगिन पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी प्रोसीजर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा आफ्टर अप्रैल 2019 से लेके 2021, ओके, 2021 तक आपका होना चाहिए कंप्लीटेड, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ये जो है रिफाइनरीज, ये मुंबई लोकेशंस होगा आपका। ओके, उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की जो अलग अलग डिसिप्लिन है वो है केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल। आपका बीटेक होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन आपको बता दिया है, बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी। ओके, मुंबई में 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहेगा, 25,000 आपको मिलेगा यहाँ पे स्टाइपेंड। उसके बाद में टेक्नीशियन जो है वो इसका रहता है डिप्लोमा। तो केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, टोटल 45 वैकेंसी, यहाँ पे 42 है ग्रेजुएट के लिए। बाकी अपनी जो ब्रांच है उसके हिसाब से आप चेक करो। मंथली स्टाइपेंड इसमें 18,000 है जो टेक्नीशियन का है, 1 ईयर, और सेम लोकेशन पे आप करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री, ओके, 6.3 आपका अगर पॉइंटर बेस होगा मार्किंग स्कीम तो उसके ऊपर चाहिए। उसके बाद में एस सी एस टी के लिए 5.3। ओके, सेम थिंग आपका डिप्लोमा वालों के लिए 60% और एस सी एस टी वालों के लिए 50%। ओके, डिप्लोमा में परसेंटेज होने चाहिए, जो भी स्ट्रीम यहाँ पे दी है या फिर डिसिप्लिन यहाँ पे दी है। एज क्राइटेरिया 18 से 27, ओके, के बीच में होना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन आपको मिलेगा आपके कैटेगरीज के हिसाब से। ओके, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट्स as on reservation for SC ST OBC will be followed. Those who are claiming reservation under SC ST, okay, shall provide जो भी सर्टिफिकेट, मतलब आपका ओबीसी है तो नॉन क्रीमिलियर या कास्ट सर्टिफिकेट, एस सी एस टी वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग का 1 ईयर होगा। अगर आप अभी कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर रहे हो चुका है, एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द मार्क्स इन ऑप्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो एग्जाम भी होने वाला है, इंटरव्यू भी होने वाला है। The final merit list would be prepared according to the categories, okay, जो आप अप्लाई करोगे। ओके, उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जाम। Those candidates who will be considered for apprentice engagement who are based at मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पालघर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर द अप्रेंटिस। ओके, आपका जो मुंबई का आजू बाजू के जो भी प्लेसेस है वहाँ पे दिए हैं। उसके बाद में जैसे ने आपको स्टार्टिंग में बताया रजिस्ट्रेशन का, तो दो वेज यहाँ पे बताई है। सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जो लोगों ने एनरोल नहीं किया है, सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एनरोल कहाँ करना है, तो एनरोल करो। ओके, उसके बाद में आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ओके, विल बी जनरेटेड, प्लीज वेट फॉर एटलीस्ट 1 डे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होने के लिए, जो लोगों ने एनरोल नहीं किया, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट स्टेप 2। ओके, तुरंत शुरू मत करना। उसके बाद लॉग इन करो। अभी ये चीज जो है वो कॉमन है दोनों के लिए यहाँ तक। ओके, तो उसके बाद आप लॉग इन करो, क्लिक एस्टेब्लिशमेंट, जो रिक्वेस्ट में होगा, फाइंड एस्टेब्लिशमेंट, अपलोड रिज्यूम। ओके, चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ओके, सर्च करो एंड क्लिक अप्लाई एंड अप्लाई अगेन। ओके, सेम यहाँ पे
आपको दिया है जब आप एनरोलमेंट कर लोगे पूरा। ओके, तो ये है आपका सिंपल एप्लीकेशन, आप मतलब कैसे कर सकते हो। उसके बाद में बोर्डिंग लॉजिंग, नो बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल। अब ओके, उसके बाद में अपॉन कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड बार बीपीसीएल शाल नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा करोगे सक्सेसफुली देन यू विल गेट एनी जॉब और एनीथिंग, वो एश्योरिटी बीपीसीएल नहीं देता है। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव टेकन एटलीस्ट वन डोज वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ कमिंग फॉर द इंटरव्यू। ये चीज़ याद रखना, एटलीस्ट एक डोज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए वैक्सीन का, कोविड 19। इंपॉर्टेंट डेट्स, 9 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं फॉर्म, 21 तक आप भर सकते हो। लास्ट डेट आपका जो है वो है 24। ओके, अप्लाइंग टू, और लास्ट डेट फॉर द एनरोलिंग इन द वेब पोर्टल्स इज 21। ओके, इनकम्प्लीट फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है सारी इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ओके, मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कॉल फॉर इंटरव्यू ओनली दोज इन इट्स ओपिनियन आर लाइकली टू बी सूटेबल। तो ये पूरा डिपेंड बीपीसीएल के मैनेजमेंट पे ही करेगा। एट एनी पॉइंट इफ यू फाउंड इन एलिजिबल देन यू आर terminated। okay, you will be terminated। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट। ओके, आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिया है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्वेरीज अगर आपकी कुछ होंगी तो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है इसमें। अभी ये जो पीडीएफ की लिंक है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करो, अगर अप्लाई करते टाइम या फिर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इससे आगे जो भी चेंजेस आएंगे आपको मैं बता दूंगा, या फिर नोटिफिकेशन आएंगे। और बाकी जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के नोटिफिकेशंस आएंगे ऑफिशियली मैं आपको ये चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो ताकि बाकी सबको भी फायदा हो। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।